मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराह्न की शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभेच्छा। साथ साथ में मैं आप सबका आभारी हूँ क्योंकि आप लोग हमें ये ऑनलाइन में पढ़ने के लिए सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर से आपका एक बार धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो बच्चों, ये हमारे हिंदी नई दिशा पुस्तक के क्लास है और जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि इससे पहले हम लोग आपके पुस्तक में से पाठ 1 जो कि था पाठ 1 जो था जय जय भारत माता, उसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तो ये आपके नई दिशा पुस्तक के पाठ 2 के क्लास है। तो बच्चों, आए जाने कि आपके पाठ 2 में है क्या और किसके विषय में दिया है। तो शिक्षार्थीगण देखिए, ये है आपका पाठ 2 का विषय वस्तु जो है बुद्धि बल। तो ये सबसे आपको अभी ज्ञात हो गया होगा कि ये पूरे विषय में बुद्धि के बारे में दिया है कि बुद्धि बाकी सब बल से, जैसे कि आपके शरीर की ताकत से कैसे अपने दिमाग की ताकत ज़्यादा है, इसके बारे में ये विषय से हम जानेंगे। तो बच्चों, ये छवियों को आप देख सकते हो और ये देखकर आपको लग रहा होगा कि जैसे हम टीवी पे देख रहे हैं, देवताओं के वेशभूषा है, ये दानव के वेशभूषा है। तो बच्चों, ये जो विषय है ये देवता और दानवों को लेके है, लेकिन इस विषय वस्तु का ये सीख है कि कैसे बुद्धि का प्रयोग करने से सफलता मिलता है। तो बच्चों, ये देवता और दानवों के बीच की एक लड़ाई था। तो मैं आपको पहले ये विषय के बारे में बता देती हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से सुनना और बाद में इसको अपने पुस्तक के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करना। तो बच्चों देखो, पहले यहाँ पे इस छवि के ऊपर हम जाएंगे। तो इसको देखकर आप जान चुके हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय की बात है। तो उस समय में क्या होता था ना, ये दानव और देवता हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, कभी अपने सिंहासन के लिए, कभी अपने ताकत के लिए, कभी खुद को बड़ा या छोटा कहने के लिए। ये चाहे कुछ भी कारण हो, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तभी एक दिन क्या हुआ ना, ऐसे ही लड़ाई दोनों के बीच हो गया, लेकिन किसके लिए ना, कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है, ये विषय के ऊपर देवता और दानवों के बीच लड़ाई हो गया। तो फिर ये इस लड़ाई का समाधान के लिए जो उनके पिता थे, परम पिता थे ब्रह्मा जी, क्योंकि आप सब जानते हैं हम सब ब्रह्मा जी के संतान हैं, जैसे कि देवता और दानव भी ब्रह्मा जी के संतान थे। तो वे दोनों मिलकर कहाँ पर गए ना, ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उनसे प्रणाम किया और पूछे कि हम में से बुद्धि में कौन बड़ा है, क्योंकि उन दोनों को पता था कि पिता जो है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो वो ब्रह्मा जी सच बोलेंगे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तो वे दोनों जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से पूछ लिए। अभी देखो, ब्रह्मा जी तो पूरे द्वंद्व में आ गए, क्योंकि अगर वह किसी एक को बड़ा बोलेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो उनके संतान है ना। तो फिर वो बहुत दुविधा में आ गए, सोच में पड़ गए। लेकिन उनके दिमाग में एक उपाय सोचे। वो क्या किए ना, इन दोनों को अच्छे तरह से समझाने के लिए कि बुद्धि में कौन बड़ा है, इन दोनों को वह अपने घर बुला लिए। वो ब्रह्मा जी बोले कि आप दोनों कल मेरे घर में आ जाना, और हमारे घर में आके भोजन के लिए आमंत्रित किए। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को भोजन के लिए आमंत्रित किए। तभी उस भोजन के पश्चात यानी कि भोजन के बाद ही मैं आप दोनों को ये बता दूंगा कि आप में से बुद्धि में कौन बड़ा है। तो अगले दिन सूरज निकल आए तो दोनों दानव और देवता बहुत उत्सुक थे, क्योंकि एक तो उन दोनों को ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन करना होगा और दूसरे ओर उन दोनों का जो समस्या है कि कौन बुद्धि में बड़ा है, उसका समाधान भी मिलेगा। तो वे दोनों ब्रह्मा जी के घर पे आके पधारे। दानव और देवता के आने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किए ना, इन
दोनों को स्वागत किए, फिर दोनों को अलग अलग कमरे में भेज दिए। उसके पश्चात एक लड्डुओं का भरा हुआ थाल, अलग अलग थाल, मतलब देवताओं के कमरे में एक लड्डुओं का थाल भेज दिए और दानव के कमरे में भी एक लड्डुओं का थाल भेज दिए। फिर वे खुद जाकर बोले, ब्रह्मा जी खुद जाकर बोले, पहले दानव को बोले कि देखो आपके लिए ये भोजन, आप लोगों के भोजन के लिए लड्डू का थाल आ गया, अभी आपको इसको भोजन करना है, लेकिन भोजन करने से पहले आपको मेरी एक शर्त सुनना होगा। शर्त क्या था? ना कि आप ये भोजन को पूरा करेंगे, परंतु ना अपनी कोनी को मुड़ेंगे। कोनी का मतलब होता है ये, जैसे कि हम जब खाते हैं तो कोनी को मोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन ब्रह्मा जी के शर्त के मुताबिक ना आप ये अपनी कोनी को मोड़ेंगे और ना ही कोई भी लड्डू या कोई भी भोजन को जूठा छोड़ेंगे, यानी कि आधा खा के ऐसे फेंक देंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको पूरा भोजन को समाप्त करना है शांति से। यही शर्त ब्रह्मा जी ने जाकर देवताओं से भी बोले। तो फिर दोनों के कमरे से बाहर आ गए। अभी देवताओं और दानव दोनों अपने अपने कमरे में हैं। फिर देवताओं ने सोचे कि हम लोग कैसे ये शर्त के साथ ही पूरा भोजन करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपस में बैठ गए, शांति से बातचीत किए, सोच विचार किए। उसके पश्चात देवताओं को एक उपाय सूझा, एक उपाय मिला। वे क्या किए ना, ये भोजन के थाली लेकर रख दिए और एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि एक के सामने एक होकर बैठ गए और साथ ही साथ एक दूसरे को भोजन, वो जो लड्डू था उसको खिलाने लगे। वैसे तो देखो उनका शर्त भी पूरा हो गया कि वे खाने के समय अपना कोनी नहीं मोड़े, पूरा सीधा करके खिलाए और शांति पूर्वक ये भोजन भी पूरा हो जाएगा, झूठे लड्डू में भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार देवताओं ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया और शांति से बैठकर अपना भोजन को पूरे किए। दूसरी ओर दानव ने क्या करा था? बच्चों, आप तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा आपको कि ये दानव तो ना तो खुद कुछ करेंगे, ना ही दूसरों को कुछ करने देंगे। तो इनका शुरू हो गया वही मूर्खता वाली बात, उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं सोचा। तो फिर ये दानव ने क्या किए ना, ऐसे लड्डुओं को ऊपर फेंकते रहे ताकि जब लड्डुएं नीचे गिरेंगे उसी समय वो अपना मुंह खोल के उसको खाने के प्रयास करते रहे। बच्चों देखो ये तो संभव नहीं है, हर 100 कोशिश के बाद कहीं 1-2 ऐसे हो पाएगा कि हम ऊपर फेंके चीज़ों को मुंह में डालेंगे और खा पाएंगे। भाई ये तो फिर लड्डुएं हैं, थोड़ा बड़ा भी है। तो ऐसे क्या हुआ ना, जब दानव ने ऊपर फेंके लड्डुओं को तो सारे लड्डुएं आकर नीचे गिरे और पूरा चूर-चूर हो गए। तो क्या हुआ ना, उनका लड्डुएं तो व्यर्थ हो रहा था लेकिन उनके भोजन नहीं हो पा रहा था। इसलिए वे क्या किया ना, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, शोर शराबा शुरू कर दिए। अपने कमरे में, बंद कमरे में इधर उधर भागते रहे, लड्डुओं को फेंकते रहे, परंतु उनका भोजन नहीं हुआ, ना ही उनका शर्त पूरा हुआ। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी, अभी समय आ गया, वो बुलाए दोनों को, देवता और दानवों को बुलाकर दोनों को आमने सामने बिठा दिया और बोले कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों को बड़ा बुद्धि में कौन बड़ा है ये बताने के लिए मैंने आप दोनों को समान ही कार्य सौंपा था। लेकिन देवता जो देवताएं हैं वे क्या किए ना, अपने बुद्धि का प्रयोग किए, अपने बुद्धि का प्रयोग करके शांति से बैठकर सारे लड्डुओं को खाए और मेरे शर्त के हिसाब से भी अपना कार्य समाप्त किए। परंतु आप जो दानव हैं वो क्या किए ना, आपके दिमाग में कोई उपाय नहीं आया, आपने कोई सूझबूझ की काम नहीं लिए, वैसे बेकार में लड्डुओं को ऊपर उछल कूद कर फेंक कर लड्डुओं को तो व्यर्थ किया और अपना पेट भी नहीं भर पाए, भूखे रहे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहे। उस समय आपको लड़ाई झगड़े के बदले ये सोचना था कि आप कैसे शर्त पूरा करके ये जीत हासिल करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं किए, उल्टे ही दूसरे ओर ही आप लोग आपस में झगड़ते रहे और लड्डुओं को बिखरते रहे।
तो मेरे दृष्टि से, मेरे विचार से ये देवता ही सबसे बुद्धियों से बड़ा है। आप दोनों में से देवताएं ही बुद्धियों से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर अपना बुद्धि का प्रयोग किए, शर्त पूरे किए, भोजन पूरे किए, लेकिन आप लोग अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं किए। तो ब्रह्मा जी ने ये घोषणा की है कि देवता और दानवों से देवताएं ही श्रेष्ठ हुए, देवताएं बुद्धि में से श्रेष्ठ हैं। तो बच्चों, जब दानवों को ये बात के आभास मिला तो उन लोगों को अपने गलतियों का पश्चाताप हुआ, तो वो लोग बहुत शर्मिंदे हुए, अपने किए पे पश्चाताप किए। परंतु तब तो बात बहुत आगे निकल चुका था, तो ये हार कर अपना मुंह नीचे करके उधर से चले गए। तो बच्चों देखो, पहले तो ब्रह्मा जी के लिए ये समस्या बहुत बड़ा था, फिर उन्होंने अपना बुद्धि का खर्च किए, अपना बुद्धि का प्रयोग किए और इसका समाधान के लिए एक आसान सा उपाय सोचे। उसी तरह देवताएं भी अपने जीत के लिए अपना बुद्धि का प्रयोग किए, सहयोगिता का प्रयोग किया, अपना सूझबूझ का प्रयोग किए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना आए, कितने कठिन प्रश्न क्यों ना आए, हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। देवताएं की तरह हम अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे, ना कि अपने बल का प्रयोग करेंगे, यानी कि शरीर का बल का। हम अपने दिमाग का यानी कि बुद्धि का बल का प्रयोग करेंगे और हमेशा सूझबूझ और विचार से किए जाने वाले कार्य हमेशा सफलता प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये रहा आपका पूरे विषय बुद्धि बल। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा दी और उसके साथ साथ ही इस कॉपी में लिख भी दी हूँ, जिसको मैं ये अंत में आपको भिजवा दूंगी। तो आप लोग इस कॉपी और अपने पुस्तक को दोनों को मिलाकर पढ़ना है और इसको समझना है। और इसके पश्चात यह कुछ नए शब्द भी दिया है, जिसका अगर आपको किसी शब्द यहाँ पे मुश्किल लगे तो आप इसका सहायता से उसको समझ सकते हो। तो बच्चों, ये रहा आपका ये पूरा कहानी। अगले क्लास में आप लोगों के ये जो अभ्यास है उसको वर्णन करूंगी, लेकिन इसी वीडियो के अंत में, इस कॉपी के अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, यानी कि इस कहानी के ऊपर बहुत थोड़ा कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लोग देने की कोशिश करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप ये कहानी को कितने समझे और जाने। धन्यवाद। इसको ध्यान से पढ़ना और समझना। अगले क्लास में मैं आप लोगों को अभ्यास के बारे में बताऊंगी।